ज्योति जी, शहरवासी ये जानना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर डॉक्टर्स सोनोग्राफी के लिए रिकमेंड करते हैं। और जहाँ तक हमें शहरवासियों के हिसाब से जो नॉलेज है, ये एक्सपोजर टू एक्सरेज की तरह तो कहीं नहीं होता है, कहीं हार्मफुल तो नहीं होता ये? नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति चंदने, आरोग्यवत्स नियॉन हॉस्पिटल में मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। और आज मैं इस बात पे डेफिनेटली आप लोग का डाउट क्लियर करना चाहती हूँ कि सोनोग्राफी और प्रेगनेंसी, सोनोग्राफी इन प्रेगनेंसी इज़ डेफिनेटली सेफ। इसमें कभी भी जैसे हम लोग कहते हैं कि एक्सरे में या सीटी स्कैन में या एमआरआई में जो रेडिएशन होता है या एक रेज होते हैं कि जिससे बच्चे को गर्भ को कुछ डिफेक्ट आ सकता है या उसमें कोई बीमारी उत्पन्न हो सकती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि सोनोग्राफी जो होती है उसमें किसी भी तरह का लाइट रेज या एक्सरेज नहीं होते हैं, उसमें केवल साउंड वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रेगनेंसी में अगर आप कुछ भी बेबी के लिए अगर हम लोग को देखना है, किसी भी तरह का बेबी का ग्रोथ या कोई भी और चीज़ के लिए देखना है, तो उसके लिए केवल सोनोग्राफी ही सबसे सेफेस्ट इमेजिंग टेक्निक होता है। मैडम, ये सोनोग्राफी अक्सर फोर क्यों रिकमेंड की जाती है? क्या इसके पीछे कोई हेल्थ कंसर्न है या कुछ आप ऐसा ऑब्जर्व करना चाहते हो? तो प्लीज़ आप ज़रा उस पर भी बताएंगे हमें। डेफिनेटली देखिए, प्रेगनेंसी जो होती है वो एक 9 महीने की एक लॉन्ग जर्नी हम लोग कहते हैं। ये कोई ऐसे दूसरी बीमारियों की तरह चलो हम लोग 10 दिन का हो गया, हम लोग रिकवर हो गए, काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली प्रेगनेंसी कोई डिजीज़ या बीमारी है ही नहीं। ये एक 9 महीने की जर्नी है जिसमें हमें माँ और उसके साथ साथ गर्भ दोनों की सेहत का हम लोग को ख्याल रखना होता है। और ये जैसे हम लोग पौधा लगाते हैं कि पहले छोटा रहता है, फिर उसका पेड़ बन जाता है, फिर उसका बड़ा पेड़ हो जाएगा, उसी तरह बेबी की भी कुछ डेवलपमेंट, फिटस डेवलपमेंट स्टेजेस रहते हैं कि जो हमें टाइम टू टाइम हम लोग को जिसको जानकारी लेनी पड़ती है कि बच्चे गर्भ जो है वो सही से अंदर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो अब जैसे हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहली सोनोग्राफी जो होती है वो करीब करीब 1.5 से 3 महीने के अंदर हम लोग करते हैं, जिसमें हम लोग को ये कंफर्म करना होता है कि जो गर्भनली में माने फैलोपियन ट्यूब्स में जो गर्भ बना हुआ था वो अब अपने यूट्रस में माने गर्भाशय में पहुंचा है कि नहीं। दैट इज कॉल्ड एज इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी, जो हम लोग कंफर्म करते हैं। साथ साथ में बेबी के हार्ट बीट शुरू हुए हैं कि नहीं, बच्चे के दिल की धड़कन शुरू हुई है कि नहीं, वो भी हमें कंफर्म करनी होती है। दैट इज द फर्स्ट सोनोग्राफी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर वी से। सेकेंड इज एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स, जैसे 3 महीने की गर्भावस्था खत्म होती है। अगर हम लोग वीक्स में कैलकुलेट करते हैं, अगर हफ्ता में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो बीच अराउंड 11वें हफ्ते से लेके 13वें हफ्ते तक माने 11 to 13 वीक्स के बीच में हम लोग को एक थर्ड मंथ की सोनोग्राफी करनी जो बहुत आवश्यक है, जिसको हम लोग कहते हैं एंटी स्कैन भी कहते हैं, एंटी एनवी स्कैन। वो इसलिए ज़रूरी होता है कि जैसे बच्चे में कोई पैदाइशी जो बनावटी कोई डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स आते हैं, कभी कभी कोई जेनेटिक डिफेक्ट्स भी आ सकते हैं, डीएनए के डिफेक्ट्स भी आ सकते हैं, तो उसको अर्लीस्ट जल्द से जल्द डिटेक्ट करने वाली ये फर्स्ट सोनोग्राफी होती है। तो अगर हम लोग को वो आइडिया लग जाता है कि चलो हमारा गर्भ जो है वो अच्छे से डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें कोई डिफेक्ट की चांस नहीं लग रही है, तो माता पिता और गायनेकोलॉजिस्ट तीनों लोग एकदम बिना कोई स्ट्रेस के फ्री माइंड से प्रेगनेंसी जर्नी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब तीसरी स्टेज जो होती है वो होती है 5वें महीने की सोनोग्राफी, जिसको हम लोग कहते हैं लेवल 2 एनोमली स्कैन, 5th मंथ का, जो हम लोग अगर वीक्स में कैलकुलेट करते हैं तो अराउंड 18 to 22 वीक्स के बीच में हम लोग वो करते हैं, मतलब 5th मंथ खत्म होने को आता है उस टाइम में हम लोग करते हैं। अब वो भी इसीलिए रहता है कि हम लोग को बेबी के सारे ऑर्गन, सारे अवयव जो है वो बराबर से डेवलप हुए हैं कि नहीं, कहीं उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। जैसे होता है कि कभी कभी कोई, अगर आपने सुना होगा तो कोई बच्चे को पैदाइशी हार्ट में कोई छेद था, या कभी पैर टेढ़े थे, या ब्रेन में कोई डिफेक्ट होता है, या रीढ़ की हड्डी में कभी कभी कोई डेवलपमेंटल डिफेक्ट होता है, कभी किडनी में डिफेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो अपने को ये 5th मंथ की एनोमली स्कैन में डिटेल में अपने को उसका एक आइडिया आ सकता है कि अगर कोई डिफेक्ट है तो वो हम लोग आगे प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं, या प्रेगनेंसी में अपने को कोई शिकायत हो सकती है, कोई प्रिकॉशन लेनी है, डिलीवरी के टाइम कोई प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी, तो ये सब का आइडिया जो है ये एनिमली स्कैन से अपने को आ सकता है। सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि एंटी स्कैन एंड एनिमली स्कैन पेशेंट की, मतलब माँ की उम्र कितनी भी हो, चाहे 30 के नीचे हो या 30 से ऊपर हो, बट ये दोनों सोनोग्राफीज बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में, वो हम लोगों ने करनी ही चाहिए। लास्ट होती है 4th सोनोग्राफी, जो हम लोग जनरली 8वें या 9वें महीने में करते हैं, कि हम लोग को ये देखना होता है कि बेबी की ग्रोथ सही से चल रहा है क्या, बेबी का अप्रॉक्सीमेट रफली वजन कितना हो सकता है डिलीवरी के टाइम में, फिर अंदर जो गर्भजल रहता है जिसको हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं कि उसकी मात्रा सही प्रमाण में है या नहीं है।
कभी कभी बच्चे को गले में जो ओल के आटे वगैरह फंसे हुए रहते हैं जिसको कॉर्ड लूप बोलते हैं उसकी आइडिया आ जाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि कभी कभी जो प्लेसेंटा जिसको ओल कहते हैं कभी कभी वो नीचे हो सकता है विच इज़ एबनॉर्मल। तो ये सारी जो अपने को एक आइडिया है लास्ट स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी डेवलपमेंट उसका हम लोग को पूरे हम लोग को इसमें कल्पना आती है, जिसकी वजह से हम लोग आगे डिसीजन ले सकते हैं कि बेबी सही तरीके से चल रहा है तो हम लोग को ड्यू डेट तक वेट करना है, नेचुरल लेबर पेन्स का ट्रायल देना है, या और कोई कॉम्प्लिकेशन है तो हमें उस तरह से जल्दी कॉल लेना पड़ सकता है। ज्योति जी, आपने बहुत बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। मुझे लगता है कि आज तक किसी ने इतना विस्तार से नहीं बताया होगा और मुझे लगता है शहरवासी इसका बहुत अच्छे से नॉलेज लेंगे। और ज्योति जी, हम दोबारा आपसे ज़रूर मिलेंगे एक अगले हेल्थ केयर बुलेटिन में। तब तक आपने अपना हमें कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्योर, थैंक यू, धन्यवाद।